देख छोटी, ये दोनों तो फोन ही नहीं उठा रही है और आज अपनी ननद का जामना है, पहला बच्चा हुआ है उसके। अब बता क्या करें, इतना खर्चा होगा ये, लेकिन फोन ही नहीं उठा रही है दोनों तो। दीदी तो क्या अपन ने ठेका ले रखा है क्या? रहने दो, आप भी फोन नहीं उठा रही तो। और ऐसे कैसे नहीं उठा रही फोन? लो मैं करती हूँ फोन, अभी मिलाती हूँ मैं इनको फोन। ओहो दीदी, ये दोनों तो फोन ही नहीं उठा रही है, पूरी घंटी चली गई है। अब बता अपन क्या करें? पायल के मम्मी पापा तो कब के गुजर चुके हैं, अब उसके चारों भाई भी इतना सा भी नहीं कर सकते क्या? चारों इतना अच्छा कमाते हैं, इकलौती बहन है आखिरकार उनकी। दीदी मैं दूसरी दीदी को फोन करती हूँ, जरा प्रिया दीदी को करती हूँ, फोन उठा ले तो। हो सकता है प्रिया दीदी फोन उठा ले, ज्योति दी ने तो उठाया नहीं है। हमने थोड़ा ना ठेका ले रखा है, और कहाँ से करेंगे हम दोनों अकेली 5-6 लाख का खर्चा कहाँ से लाएंगे? ये तो नहीं फोन उठा ले और अपने अपने पैसे भेजे और अपन अच्छा सा काम करें। फोन ही नहीं उठा रही, पर मैं भी कम नहीं हूँ, मैं फोन करती ही जाऊंगी। फोन उठाया क्या किसी ने? अभी तक तो नहीं उठाया दीदी, क्या करें? तू रहने दे, मैं फोन करती हूँ। ठीक है दीदी, अब आप ही फोन कीजिए। हेलो ज्योति। हाँ ज्योति, आज अपनी ननद का जामना है, तुम दोनों को तो याद नहीं रहा, फोन भी नहीं उठा रही हो, कब से फोन कर रहे हैं। भाई 4-5 लाख का खर्चा आएगा, क्या करना है बता दो। ऐसे थोड़ी ना होता है कि तुमने तो बोल दिया कि नहीं मैं तो नहीं कर सकती, मैं कहाँ से लाऊं इतना, हम कहाँ से करेंगे? भाई ऐसा नहीं होता है। अरे फोन काट दिया, क्या हुआ दीदी? फोन काट दिया इन्होंने तो, रुक दूसरी का फोन आ रहा है। हेलो हाँ छोटी, हाँ तू फोन क्यों नहीं उठा रही थी हमारा? तुझे पता है ना आज जामना है अपनी ननद का। अब एक बात बता, उसके 4 भाई हैं, अपन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अच्छा क्यों भाई, ये क्या बहाना हुआ? ये तो कोई बहाना है कि मैंने मेरे बच्चों की फीस जमा करवाई है। ऐसे तो हमारे पास भी 100 बहाने, पर काम तो करना ही पड़ेगा ना। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। फोन काट दिया छोटी, इन दोनों ने तो फोन काट दिया और मना कर दिया है कि कुछ भी नहीं है हमारे पास, अब अपने को ही कुछ करना होगा। तुझे पता है ना अपनी इकलौती ननद है, और पायल की सास और ननद कितनी खराब है, बेचारी को कितना सुना रही होगी। पता है पायल का सुबह से कितनी बार फोन आ चुका है, बेचारी ने इतने फोन कर दिए और मैं तो उठा भी नहीं पा रही, समझ नहीं पा रही क्या करूं। ऐसा है दीदी, आप तो फोन ही मत उठाओ, क्योंकि अपना ही थोड़ी ना ठेका ले रखा है। ऐसा है हम इतना खर्चा नहीं कर सकते, कहाँ से लाएंगे 5-6 लाख रुपए? और उनकी सास और ननद तो बहुत ही बेकार है, जब वो आएंगी ना लेकर के मुन्ना को पहली बार घर पे, तब अपन अच्छा सा कर देंगे। अभी रहने दो, फोन ही मत उठाओ, नहीं चलेंगे अपन। अरे ज्योति, पर ये सही नहीं होगा ना। अरे बहू, तूने तेरे पीहर फोन कर दिया ना तेरी भाभीियों को, आ रही है ना वो, आज ही है फंक्शन। और भाभी आपने उन्हें सामान की लिस्ट तो बता दी है ना? भाई हमारे घर में पहला बच्चा हुआ है, तो उन्हें कह दिया ना आपने कि मम्मी का सेट आएगा, मेरा सेट आएगा और आपका सेट आएगा, और सबके चांदी के सिक्के आएंगे, और साड़ियाँ जो लगेगी वो अलग है, और सबके साड़ियाँ आएंगी। पर भाभी आपकी शक्ल से तो ऐसा लग रहा है कि फोन ही नहीं उठाया आपकी भाभीियों ने। आ भी रही है नहीं आ रही है वो? हाँ बहू, तेरी शक्ल इतनी उतरी हुई क्यों है? बता दे तेरी भाभियाँ आ भी रही है नहीं आ रही है? वैसे भाभी मैं आपको बता दूं, मैं सुबह से फोन के साथ में देख रही हूँ आपको, लेकिन आपका चेहरा उतरा हुआ है, मुझे तो लगता है आपकी भाभीयों ने फोन ही नहीं उठाया है। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। देखो मम्मी, मैं बता देती हूँ, नाक नहीं कटनी चाहिए मेरे ससुराल में, पता चले इनके पियर वाले आए ही ना और अपन तो मुंह तार के बैठ जाएं। अरे बेटा तू चिंता मत कर, तेरी माँ जिंदा है, इसके पियर वाले नहीं आएंगे तो क्या, मैं हूँ ना। वैसे बहू तुझे एक बात बताऊं मैं, बिना माँ बाप के बेटियों के कोई नहीं पूछता भाई। ऐसा है तेरे 4 भाई हैं, करना तो उन्हें खूब चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता वो तुझे कुछ मानते भी हैं। हाँ भाभी सही कह रही है मम्मी, मुझे नहीं लगता कि आपके भैया भाभी आएंगे कोई भी, नहीं तो अभी तक 1-2 बार फोन तो आ ही जाता। अरे भाभी, बाहर आपके भाभी भैया आए हैं, आ जाओ आप जल्दी से, बुला रहे हैं आपको वो। क्या मेरे भैया भाभी आ गए? दीदी मम्मी चलिए, मैं जानती थी वो लोग जरूर आएंगे, चलिए अपन बाहर चलते हैं। हाँ हाँ चलो भाभी चलते हैं। हाँ बहू चलो, फिर देखना भी तो है कि वो क्या लेकर आए हैं या क्या नहीं लाए हैं, चलो। भाभी आप लोग आ गई, मैं कब से इंतजार कर रही थी आप दोनों का। हाँ
पायल, हम लोग आ गए, हमें तो आना ही था। और पायल दीदी, इतनी सारी तैयारियां जो करनी थी तो थोड़ा बहुत समय तो लगेगा ही ना। भाई तुम लोग अब आई हो क्या? तुम्हारी ननद के यहाँ काम है, तुम्हें तो बहुत जल्दी आना चाहिए था, सुबह आ जाना चाहिए था, जो अब आ रही हो तुम दोनों। और बड़ी भाभी, छोटी भाभी, एक बात बताइए, ये आपके हाथ में एक सेट ही क्यों है? आपको क्या पायल भाभी ने लिस्ट नहीं भेजी थी क्या? बताया नहीं था क्या कि मेरे और मम्मी के भी सेट आना है और चांदी के सिक्के भी आने हैं? दीदी, हमसे जो बन पड़ा हमने वो सब किया है। हमने तो हमारी जान में बहुत अच्छा किया है। क्या अच्छा किया है इसमें? हमारी नाक कटवा दी बिल्कुल। देखो, मेरे ससुराल वाले बहुत रईस हैं, वो ये देखेंगे ना इतना सा सामान तो मजाक बनाएंगे आपकी। और क्या, तुम्हें आने के साथ में अच्छे से सब कुछ लेकर आना चाहिए था। ये थोड़ी ना कि मुंह उठा के चल दिए और कुछ भी नहीं लेकर आए, हाथ हिलाते आ गए। ये क्या बोल रही हैं मौसी जी आप? हमने तो हमारी जान में बहुत अच्छा किया है। दीदी हमारी छोड़िए, आप तो ये बताइए बुआ जी क्या लेकर आई हैं? कहीं हाथ हिलाती तो नहीं आ गई है ना? अरे क्या बात कर रही हो? मेरी बेटी 3 जोड़ी कपड़े लाई हैं मुन्ना के लिए। और क्या, ऐसे ही थोड़ी ना हाथ हिलाती आ गई तुम्हारी इतने। 3 जोड़ी कपड़े? दीदी 3 जोड़ी कपड़े कौन देता है? कम से कम 5 जोड़ी तो लाती। अगर आपके पास नहीं थे तो हमसे कह देती, हम 1-2 जोड़ी और ले आते, लेकिन 5 जोड़ी तो लेकर ही आती। और ये क्या बात है, बुआ जी का नहीं बनता है? बुआ जी का पूरा पूरा नेक बनता है, बुआ जी को भी करना चाहिए, आखिरकार उनके भी वंश बढ़ा है। अरे नहीं नहीं, बुआ का कोई नेक नहीं होता है। अच्छा, ये तो हम पहली बार आपके यहाँ से ही सुन रहे हैं कि बुआ का कोई नेक नहीं होता है, नहीं तो बुआ का तो पूरा पूरा नेक होता है। आप लोगों ने नहीं सोचा कि इस बारे में थोड़ा सा भी? एक बात बताऊं, 4 लोगों में आप ही की बदनामी होगी। अरे बेटा, तुम लोग तो नाराज हो गई, हम लोग तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। आओ आओ, नाराज नहीं होते, हम तो सिर्फ मजाक ही कर रहे थे। बैठो तुम लोग, मैं तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता पानी लाती हूँ। बैठो बेटा बैठो। दीदी ये देखो आपका सेट, कैसा लगा आपको? भाभी बहुत सुंदर है, लेकिन आप लोग इतना देर कैसे हो गई आने में? अरे दीदी क्या बताऊँ आपको, वो दोनों आपकी भाभियाँ हैं ना, वो तो फोन भी नहीं उठा रही थी। हमने कैसे व्यवस्था करी है वो हम ही जानते हैं। अरे पायल, तुम तो ये सब कुछ छोड़ो, तुम खुश हो ना? बस इसीलिए पायल मैं सुबह से तुम्हारा फोन भी नहीं उठा रही थी। दीदी आपको पता है, ये सारे गहने और कपड़े, इन सब के लिए तो बड़ी भाभी ने अपने गहनों को गिरवी रख दिया है। भाभी मैं आप लोगों को बहुत परेशान करती हूँ ना, मुझे इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है, मुझे तो आप लोगों का सिर्फ साथ चाहिए। अरे पायल, अब ये सब बातें छोड़ और चल यहाँ से, नहीं तो अभी तेरी वापस चीचड़ी सास और नदर आ जाएगी नकचड़ी। हाँ हाँ भाभी चलिए, और आप चाय नाश्ता भी कर लीजिए। चलो दीदी चलो।